आज की कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार राजा कृष्णदेव बहुत चिंतित नजर आते हैं। तेनालीरामा राजा से उसके चिंता होने का कारण पूछता है। राजा तभी तेनाली को उसके सपने के बारे में बताते हैं। राजा बोलते हैं, मैंने एक सपना देखा है जहाँ पर एक बहुत बड़ा महल है और उसके निकट एक बगीचा था और मैं उस जगह की चकाचौंध को निहार रहा हूँ। तभी उनका सपना टूट जाता है। इस कारण से वे निराश हो जाते हैं। तेनालीरामा उन्हें सपने की व्यर्थता समझाने ही वाले थे। तभी दरबार का एक मंत्री चतुर पंडित राजा के पास अपने स्वार्थ के खातिर अपने परिवार के लिए पैसे मांगने आता है। वे राजा को कहता है, महाराज ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सपने के पीछे जाएं और उसको वास्तव में बदल पाएं। राजा ने कहा, क्या कह रहे हैं आप मंत्री जी, क्या सपने को वास्तव में बदला जा सकता है? चतुर पंडित कहते हैं, जी हाँ महाराज, मैं एक पंडित को जानता हूँ जो इस सपने को वास्तव में बदल सके। तेनालीरामा मंत्री की ये बात सुनकर उसकी चालाकी का पता लगा लेता है। राजा चतुर पंडित से उसके काम की जानकारी मांगता है, परंतु वह मंत्री हर बार समय का बहाना देता रहता था। तेनाली राजा की खुशी के खातिर उस मंत्री के चालाकी के बारे में कुछ नहीं बताता है। कुछ दिनों के बाद शहर का एक बुरा व्यापारी दरबार पर आया था। वह राजा के निकट आकर कहता है, महाराज मुझे न्याय चाहिए। कल मेरे घर कई लुटेरे लोग आकर मेरे घर से लूटकर चले गए और मेरे परिजनों को मार डाला। राजा पूछने लगे हैं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारी ये दशा की। वे व्यापारी कहता है, मुझे पिछली रात को एक सपना आया था कि चतुर पंडित उसके साथियों संग लूटने आ रहा है। तभी वह व्यापारी आगे बोलता है, चतुर पंडित अपने अज्ञात महाराज की वर चाहतों को पूरा करने में लगा हुआ है, जिन्हें पूर्ण करना असंभव है। राजा तभी व्यापारी को करीब से देखकर उसे पहचानता है। राजा पहचान लेता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अपना तेनालीरामा है। राजा कृष्णदेव इस पूरी घटना को देखकर समझ लेते हैं कि तेनालीरामा ने उनको सपने की व्यर्थता को समझाने के लिए ऐसा किया था।